संसार में, इस बाहरी जगत में आज जो भी विकास हुआ है, जो भी आविष्कार हुआ है, सब ज़रूरत के हिसाब से जैसे-जैसे हम इंसानों ने समझा, ज़रूरत महसूस किया, वैसे-वैसे सब आविष्कार होते गए। एक समय था और वो बहुत ज़्यादा भी नहीं, आज से 30 वर्ष पहले भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ है, नए रूप में। तो इतने सारे विकास हुए, इतने सारे आविष्कार हुए और दिन प्रतिदिन हो भी रहा है। तो इसमें 2 मुख्य बात है। एक, हम सब ने ज़रूरत महसूस किया, खोज किया, उसे समझा और सबसे बड़ी बात हमने सिस्टम को समझा, प्रकृति को समझा कि अच्छा ये पत्थर है, अच्छा ये गिट्टी है, ये रेत है और इसके संयोग से ये होता है। हमने सीमेंट बनाया, सीमेंट के घर बनाए, हमने ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, उसके गुण को, उसके गुण धर्म को समझा कि ऐसे कार्य करते हैं, तो इसका हम ऐसे उपयोग कर सकते हैं। क्या क्या नहीं समझा हमने इस बाह्य जगत में? सूरज को समझा, सूरज से प्राप्त होने वाले इस ताप को समझा और हम सोलर सिस्टम बनाने में कामयाब हुए। इसी प्रकार से देखा जाए तो कहीं आना-जाना बड़ा ही कठिन था। तो आना-जाना आज कितना सुगम हो गया है। ट्रेन के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, हवाई जहाज़ के माध्यम से, पानी जहाज़ के माध्यम से अनेकों साधन हमने इजाद किए। और इससे हुआ क्या? धीरे-धीरे हमारा जीवन आज आसान होते रहा। कहीं जाना बहुत समय देना पड़ता था, आज कुछ ही मिनट में, घंटों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, किस क्षेत्र में हमने काम नहीं किया। मैं तो कुछ बात ही बता रहा हूँ, बट आप सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे तो ऐसे छोटे-छोटे अनेकों उदाहरण आपको दिखेंगे, तो समझ में आएगा कि हम कितने विकास कर गए हैं। और इन विकास को ऐसे समझ सकते हैं कि हमने समझा, चीज़ों को समझा, उनके रूप को समझा, स्वभाव को समझा, उनके गुण को समझा और उनको संयोग कर के देखा, एक्सपेरिमेंट किए कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा हो जा रहा है और इससे इसका ऐसे उपयोग किया जा सकता है। तो जब बाहर में, बाह्य जगत में, इस संसार में इतना आगे बढ़ गए, इतना कुछ कर गए, तो ज़रा सोचिए कि आखिर हमारे पूर्वज, हमारे योगी, संत, महात्मा, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे देवी-देवता, जिसे भी हम मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सबका एक जोर रहा है, इस बात पे जोर रहा है कि समझो, जितना ज़रूरी इस संसार को समझना है, बाह्य जगत को समझना है,
उतना ही ज़रूरी अपने आप को समझना है, अपने अंदर जाना है, अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को समझना है, अंदर से उठते हुए हर एक वेग को समझना है, अपने रूप को पहचानना है। क्या हो आप? कौन हो आप? कैसे काम करते हो आप? कैसे आपका शरीर काम करता है? आपका मन कैसे रहता है, काम करता है? अंदर इन सब चीज़ों को समझना है। पुराने समय में ऐसा देखा भी गया है, कहा भी गया है कि सिद्धियाँ बहुत होती थी। क्या से क्या इंसान करता था उस सिद्धियों से। तो आप सोचिए बाह्य जगत में जब समझ के इतना हम आगे बढ़ गए हैं, इतना विकास कर गए हैं, तो उन समय में जब जो भी अपने अंदर के गुण को, अपने अंदर के रहस्य को समझा, तो क्या वो उस क्षेत्र में उतना विकास नहीं कर सकता है? नहीं किया होगा? किया था, किया ही होगा और पाया होगा। पाया था, तभी तो उसने अनुभव किया और कहा, बताया, बताना चाहा कि अपने अंदर झाँको, अपने अंदर देखो, अपने अंदर उतरो और उसे समझो, अपने पूरे सिस्टम को समझो, अपने आप को समझो। तो जैसे बाहर के चीज़ों को, बाहर के गुण-धर्म को समझने से बाहर में इतना विकास हुआ, उसी तरह स्वयं के भीतर स्वयं को, स्वयं के अनुभव को, स्वयं के प्रक्रिया को समझकर स्वयं का कितना विकास होगा। पूरा अध्यात्म इसी बात को कहता है। हम जब छोटे थे तो बहुत सारा चीज़ विश्वास नहीं होता था। सुनते थे तो कि कितनी ट्रेन ट्रेन होती है, कितनी बड़ी होती है, यहाँ से वहाँ तक विश्वास नहीं होता था। बट आए, शहर आए, देखे तो विश्वास हुआ। फ़ोन से बात हुई, फ़ोन यूज़ किए, कोई कहता था कि फ़ेस टू फ़ेस बात हो सकती है, तो ज़रा अटपटा समझ में नहीं आता था कि ऐसा हो सकता है, बट आज हुआ, हो रहा है। आगे और भी क्या-क्या होगा। बट आप सोचो ज़रा कि अचानक से ये धरती पे प्रलय हो जाए, सब तबाह हो जाए, कुछ ना बचे, कुछ ना बचे। बट कुछ भी होता है तो कुछ अवशेष, कुछ कण, कुछ तो बच जाते हैं ना, जैसे कुछ किताब बच सकते हैं, बच जाएँगे, कुछ मूर्तियाँ, हमारे घर, कुछ ना कुछ अंश बचेंगे ना, हो सकता है इंसान ना बचे। तो बाई चांस अगर कोई इंसान बचा और उससे इंसान का फिर से आरंभ हुआ जीवन, तो बचे हुए जो इंसान 1-2 जो जन्म जिनका होगा, वो तो समझ नहीं पाएँगे, उन्हें तो विश्वास नहीं होगा कि हवाई जहाज़ क्या है, ट्रेन क्या है, मोबाइल फ़ोन क्या है, कैसे ये सब काम करते हैं। ये सब तो मनगढ़ंत किताबी सोच ही समझ में आएगा। बट हमने तो देखा ना, हम तो देख रहे हैं, हम तो उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हमें तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सब सच है, हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्यजनक तो हमें महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ सरप्राइज़ तो नहीं दिख रहा है ना, चूँकि हो रहा है, हमारे सामने है, हम कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जी रहे हैं हम इसे। बट जो प्रलय के बाद अगर कोई नया इंसान धरती पे आता है, तो उसे तो फिर ये वही चीज़ समझ में आएगा कि ये काल्पनिक हो सकता है, ऐसा सच नहीं हो सकता है। या धीरे-धीरे उनका विकास हो, धीरे-धीरे वो समझे सिस्टम को, तब समझ में आएगा कि हाँ, हो सकता है। तो आज हम हैं, आज हम उन पुराने चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जो किताबों में है कि सिद्धियाँ होती थी, ऐसे कि मन से उसका उच्चारण करने से ही
बड़े से बड़े काम हो जाते थे। भगवान बहुत करीब हुआ करते थे। साक्षात्कार आसान था। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अंश हमें प्राप्त आज हुए हैं उस समय के। उस अंश में कुछ मूर्तियाँ पाई गईं, पत्थर पाए गए, किताबें पाई गईं, उनकी विधियाँ कैसे वो करते थे, क्या-क्या, कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, सब धीरे-धीरे पाया गया। तो कहीं न कहीं सच्चाई तो है उसमें। हाँ, हो सकता है कि हम उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, चूँकि उस स्तर पे हम नहीं गए हैं। हम बाह्य जगत में, संसार में, विज्ञान के स्तर पे, चीज़ों के स्तर पे, भौतिक स्तर पे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बट अध्यात्म के स्तर पे हम उस मुकाम तक नहीं जा पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। तो हमें वो सब बातें, वो सिद्धियाँ, वो सब कुछ चमत्कार सा प्रतीत होता है, या यूँ कहें कि ऐसा होता है कि नहीं, ये सब कैसे हो सकता है? आज कोई बात करता है कि एक समय आएगा कि बिना फ़ोन का वर्चुअल सब बातें संवाद होंगे, एक दूसरे से फेस टू फेस बिना फ़ोन का वर्चुअल बात कर सकता है। बट आज हमें वो नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, बट होगा। जब होगा तो हम समझ जाएँगे। तो पुराने समय में जो सिद्धियाँ थी, जो जिसे आज हम चमत्कार कह सकते हैं। चमत्कार होता क्या है, जो जो हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे हो गया, वही तो चमत्कार है। तो उस क्षेत्र में हमें सब चमत्कार दिखता है, बट वो सिद्धियाँ, वो मंत्र, वो विधि, वो योग, वो संयोग, कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो कहता है। और उसको हम समझेंगे अगर आज, तो हमें कुछ समझ में आएगा, हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँगे। और जब उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उस क्षेत्र में काम होगा, तब हमारा विकास होगा। वास्तव में विकास तभी होगा। ये बात कितना आसान है समझना कि छोटे शब्दों में कहा गया ना, जान है तो जहान है। हम इतने सारी बातें करते हैं, इतने चीज़ों को सोचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। कैसे? स्वयं से ही तो, स्वयं हम यानी कि मैं हूँ, तो सब है। अगर मैं ना रहूँ, मैं नहीं हूँ, तो क्या है मेरे लिए? ना मन है, ना विचार है, ना मेरा कॉन्शसनेस है, कुछ तो नहीं है। तो फिर कौन है? तो सब कुछ तो मैं हूँ। मैं हूँ, तो ही तो सब कुछ दिख रहा है ना, सब कुछ है, सब कुछ एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नहीं तो क्या? तो इस तरह से हम अपने आप को, अपने मन को, अपने विचार को, अपने उठते हुए वेग को, भावनाओं को, शरीर की क्रियाओं को देख के, सुन के, समझ के, उस पे एक्सपेरिमेंट करके हम अपना विकास कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं। और इस विकास में हमें ये समझ में आएगा कि हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। जैसे बाहरी जगत में इतने सारे विकास हुए, आविष्कार हुए, तो हमारा जीवन थोड़ा-सा आरामदायक, सुविधाजनक तो हो गया है ना? तो जब बाह्य जगत में इतना आरामदायक, सुविधाजनक चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर हम अपने स्वभाव को, अपने अस्तित्व को, इस प्रकृति से जुड़ाव को, अपने आप को अगर हम ठीक से समझें और उस पे काम करें, तो हमारा जीवन कितना धन्य और आनंदमय हो जाएगा।
सोचिए तो खुद समझ में आएगा कि इस संसार के जितने भी चीज़ें हैं, सब कुछ ना कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं। वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हम माने या ना माने, हो रहा है। सब कुछ हो रहा है अपने समय पे, अपने नियमानुसार, अपने विधि से, अपने गुण धर्म से। उसी को तो विधि का विधान कहा गया है ना, कि जो नियम है, जो विधि है, वो वैसा काम करेगा। तो उस नियम को समझना कि कौन क्या कैसे काम करता है और उसके अनुसार जीना, यही तो ज्ञान है ना। इसी ज्ञान के बारे में तो सबने कहा, तरह तरह से कहा, जैसे इंसान समझ सके वैसे कहा। और हो सकता है कि अनकहा रह गया हो, क्योंकि अनुभव, खुद का अनुभव बांटा नहीं जा सकता है। पूरा पूरा तो नहीं, इशारा किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बट हूबहू थोड़ा असंभव है। इसी कारण कहने वाले, बताने वाले और सुनने वाले, दोनों में भेद हो जाता है, फर्क हो जाता है। हमें स्वयं इस चीज को जानना होगा, स्वयं के भीतर उतरना होगा, स्वयं को एहसास करना होगा। दही के बारे में कोई कितना भी बखान करे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसके गुण धर्म को, उसके स्वाद को, उसके आ, उससे प्राप्त होने वाले स्वाद को नहीं समझ पाएंगे। कोई कितना भी बखान कर दे, परंतु आप तो दही को तभी समझेंगे जब आप खाएंगे। खाने के बाद आपको किसी व्याख्यान की, किसी डिफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस खाएं और समझ के। उसी प्रकार हम अपने जीवन में, अपने इस शरीर में होते हुए प्रकृति को, नियम को, सिस्टम को समझें, और बाह्य जगत में हो रहे प्रकृति के नियम को समझें, और आपस में उनका क्या योग है उसे समझें, तो जीवन बड़ा ही आसान और आनंदमय हो सकता है।